हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में हम झारखंड की भूगर्भिक संरचना को देख रहे हैं और आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आप जेपीएससी जेएसएससी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको झारखंड सेशन पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, तो आप चैनल पे बने रहिए और यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अर्जित कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज चलेंगे सीनोजोइक क्रम की चट्टानें। सीनोजोइक क्रम की चट्टानें हिमालय के उत्थान के साथ छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जैसे कि हिमालय का जब उत्थान हो रहा था तो उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र जो हमारा झारखंड है, ठीक है ना, उस समय कुछ कुछ क्षेत्रों पर क्या है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना, किस तरह का प्रभाव हुआ? सीनोजोइक जो उत्थान हुआ, ठीक है ना, इसमें उत्थान तीन चरण में हुआ। तीन चरण में उत्थान तीन चरण में हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला चरण में किस तरह का उत्थान हुआ? तो पहला चरण में मुख्य रूप से बात करें तो मायोसीन काल, मायोसीन काल में हिमालय का जो है पहला उत्थान हुआ। पहला उत्थान क्या हुआ? हिमालय का पहला उत्थान मायोसीन काल में हुआ और इस काल के दौरान पाट क्षेत्र का उत्थान झारखंड में हुआ और झारखंड में पाट क्षेत्र का उत्थान कितना हुआ भाई? 1000 फीट। 1000 फीट हुआ। कहां? रांची और हजारीबाग की तुलना में, रांची और हजारीबाग की तुलना में पाट क्षेत्रों का उत्थान कितना हुआ? 1000 फीट हुआ। अब पाट क्षेत्र क्या है? पाट क्षेत्र का मतलब होता है, पाट का मतलब होता है समतल भूमि। समतल भूमि मतलब कि वैसा भूमि जहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में अन्य भूमि की तुलना में उत्थान हुआ हो। समझ रहे हैं ना? तो पाट क्षेत्र ज्यादातर कहां के देखने को मिलता है? लोहरदगा, लातेहार, है ना, इन क्षेत्रों में ज्यादातर पाट क्षेत्र देखने को मिलता है। इसीलिए नेतरहाट जो क्षेत्र आता है ना, वो लातेहार के लोहरदगा के जो पाट क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो पाट क्षेत्रों का उत्थान हुआ कब? पहला उत्थान जब हिमालय का हो रहा था ना, उसी समय हिमालय का पहले उत्थान में जो मायोसीन काल में इसका उत्थान हो रहा था, उसी समय पाट क्षेत्र उभरा। और पाट क्षेत्र किसकी तुलना में भाई? हजारीबाग और रांची पठार की तुलना में 1000 ज्यादा ऊंचा किसका हुआ भाई? ऊंचा किसका उत्थान हुआ? पाट क्षेत्र का, जो कि लातेहार, है ना, लोहरदगा, ये सब वाले क्षेत्र में। आप समझ गए? ठीक है, ये पहला उत्थान। अब आ जाते हैं दूसरा उत्थान में। दूसरा उत्थान में, ठीक, दूसरा उत्थान कब हुआ हिमालय का? प्लायोसीन काल में। कब हुआ? प्लायोसीन काल में दूसरा उत्थान हिमालय का होता है। क्लियर है? ठीक है ना? और उसी दौरान पाट क्षेत्र, झारखंड के पाट क्षेत्र का उत्थान फिर से होता है। कितना फीट होता है? 1000 फीट। 1000 फीट फिर उठता है। किसके तुलना में? रांची, हजारीबाग, पठार क्षेत्र की तुलना में। रांची, हजारीबाग, पठार क्षेत्र की तुलना में, ठीक है ना, इसके तुलना में, ठीक है ना, पाट क्षेत्र का उत्थान प्लायोसीन काल में, जो कि हिमालय का उत्थान का दूसरा पीरियड होता है, ये उसी समय 1000 फीट और उठ जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये दूसरा में। उसके बाद फिर
तीसरा उत्थान जब हिमालय का होता है तो उस समय कौन सा काल काल चल रहा होता है उसको देखेंगे। तीसरा उत्थान जब हिमालय का होता है तो वो होता है प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल के दौरान हिमालय का तीसरा उत्थान होता है और उसी समय पाट क्षेत्र का, है ना, पाट क्षेत्र का भी उत्थान होता है। ठीक है, इस समय थोड़ा ज्यादा होता है। कितना होता है भाई? 2000 फीट होता है। 2000 फीट होता है। किसके तुलना में? रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र की तुलना में 2000 फीट पाट क्षेत्र का उत्थान होता है हिमालय उत्थान के तीसरे पीरियड में, और यह पीरियड प्लीस्टोसीन काल के दौरान होता है। समझ गए ना? चलिए, ये हमारा था सीनोजोइक पीरियड। अब आ जाते हैं हम लोग राजमहल ट्रैप। ठीक है, राजमहल ट्रैप, इसे क्या बोलेंगे? इसे मुख्य रूप से इसे मुख्यतः विस्तार के रूप में अगर देखें तो ये कहां पर है भाई? उत्तर पूर्वी भाग में। झारखंड के कहां है? उत्तर पूर्वी भाग में, जो कि कौन सा क्षेत्र आता है? साहेबगंज और साहेबगंज प्लस पाकुड़ आता है ना। ये राजमहल ट्रैप उन क्षेत्रों में मौजूद है। ठीक है ना। ये राजमहल ट्रैप जो है वो जुरैसिक काल के दौरान, जुरैसिक काल के दौरान राजमहल ट्रैप का क्या होता है? राजमहल ट्रैप का जो घाटी क्षेत्र है उसका उत्थान होता है। अब जुरैसिक ट्रैप क्या है? जब डायनासोर का काल चल रहा होता है उस समय। ठीक है ना। जब डायनासोर का काल का उत्थान होता है उसी समय जुरैसिक पीरियड के दौरान ही झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में जो निर्माण होता है क्षेत्र का, वो होता है राजमहल ट्रैप का निर्माण। क्लियर है? ठीक है ना। उस समय नवीन जलोढ़ नहीं बना, नवीन जलोढ़ तो बाद में बना, है ना। राजमहल ट्रैप बहुत पुराना ट्रैप है। ठीक है। अब हम लास्ट में बात करें नवीन जलोढ़ की। नवीन जलोढ़ जो है वो राजमहल क्षेत्र के कौन सा भाग में है? पूर्वी भाग में। राजमहल क्षेत्र के पूर्वी भाग में मौजूद है, ये पूर्वी भाग में। ठीक है। और इस नवीन जलोढ़ का निर्माण मुख्य रूप से जो गंगा घाटी क्षेत्र है ना, गंगा गंगा यहां से निकल रही है। ठीक है ना। उसी उसी का ये क्या है भाई? अवसाद से निर्माण यह क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है ना। इसमें जलोढ़ का निक्षेपण ज्यादा होता है, मतलब जलोढ़ निक्षेपण ज्यादा पाया गया है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? नवीन जलोढ़। और जलोढ़ मृदा आप जान ही रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। झारखंड की जब मिट्टियां पढ़ाएंगे, है ना, मृदा, झारखंड की मृदा, तो उस समय हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं
दक्कन लावा का क्षेत्र, ठीक है ना, तो इसे आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। ये लावा के निर्माण से भी क्या होता है, लावा ठंडा हुआ, दक्कन वाला, दक्कन लावा क्षेत्र की बात करें तो लावा के निक्षेपण से यह क्षेत्र क्या होता है, बनता है, निक्षेपण, निक्षेपण से निर्मित है यह क्षेत्र, दक्कन लावा क्षेत्र। तो यहां पे हमारा जो है झारखंड का भूगर्भिक संरचना जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आगे फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अभी हम लोग झारखंड ज्योग्राफी देख रहे हैं, झारखंड ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग चलेंगे भाई झारखंड पॉलिटी। अब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद झारखंड का आर्ट एंड कल्चर पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक तरफ हमारा नया से जो सेशन हम स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है फिजिक्स, है ना, तो वो हमारा चल रहा है, उसको आप देखिए वहां से भी, और वहां से भी आप सीखने का प्रयास कीजिए। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।